चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। आज रामलला का दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। सीएम के साथ मंत्रिमंडल विधानमंडल के सदस्य भी रहेंगे मौजूद। सभी विधायक मंत्री बस में पहुंचेंगे अयोध्या। 11 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सभी मंत्री विधायक। विधान भवन लखनऊ से शुरू होगी यात्रा। तालोद विधायक भी करेंगे रामलला के दर्शन पूजन। राम जन्मभूमि परिसर में ही मंत्री विधायक करेंगे लंच। 3 बजे सीएम मंत्रिमंडल विधायक लखनऊ होंगे रवाना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 11 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सभी मंत्री। विधान भवन लखनऊ से शुरू होगी यात्रा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रालोद विधायक भी करेंगे रामलला के दर्शन। तो आज जो कि मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री विधायक रामलला के दर्शन करेंगे और 3 बजे सीएम मंत्री विधायक लखनऊ होंगे रवाना। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज, और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम के साथ मंत्रिमंडल विधानमंडल के सदस्य भी मौजूद रहेंगे और सभी विधायक मंत्री बस से अयोध्या पहुंचेंगे। 11 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पुणे दौरे पर है और वहां से सीधे वे अयोध्या जाएंगे। और 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सभी मंत्री और विधायक। विधान भवन लखनऊ से शुरू होगी यात्रा और रालोद विधायक भी करेंगे रामलला के दर्शन। तो रामलला का दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम के साथ मंत्रिमंडल विधानमंडल के सदस्य भी रहेंगे मौजूद और सभी विधायक मंत्री बस से पहुंचेंगे अयोध्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 11 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट और 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सभी मंत्री विधायक। विधान भवन लखनऊ से शुरू होगी यात्रा। राम जन्मभूमि परिसर में ही मंत्री विधायक करेंगे लंच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 बजे सीएम मंत्री पूरे देश के लिए गौरव की बात है। हमारी भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार हो रहा है और इससे पूरी दुनिया और देश में भारत की प्रशस्ति होगी। जहाँ एक तरफ आप सभी लोग प्रभु श्री राम की नगरी जा रहे हैं, वहीं सपा ने जाने से इनकार कर दिया। देखिए, सपा ने तो कार सेवकों पर गोली चलवाया था और उनका जो कल्चर है, उनकी जो सोच है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के वचनों से आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो भगवान विरोधी हैं, देव विरोधी हैं, राम विरोधी हैं। तो ये उनका कल्चर है और वो राम विरोधी हैं अखिलेश यादव, इसलिए वो मना कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आरएलडी के भी सभी विधायक। वैदिक जानकारी के लिए संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अश्विनी, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ पर है, और इसके साथ ही क्योंकि थोड़ी देर में बसों में तमाम मंत्री विधायक जो है अयोध्या के लिए रवाना होंगे, क्या तस्वीरें वहां पर देखी जा रही है अश्विनी? इस समय की तस्वीरें पीछे की आप देखिए, बसों का जमावड़ा लग चुका है। यहाँ पर तमाम उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें हैं वो पहुंच चुकी हैं। तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर आपसे कुछ देर में यहाँ से जो तमाम विधायक हैं अयोध्या के लिए रवाना। हमारे साथ विनय जी हैं। विनय जी, कितना बड़ा अनुभव, कैसा अनुभव आपका? आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। आज पूरा भारत राम में है। आज अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कर नहीं पा रहे।
अब उन धर्म में विश्वास नहीं होगा, हम लोगों में धर्म का विश्वास है। जो धर्म का विश्वास है तो हमारे लिए राम है तो सब कुछ है। निश्चित तौर पर ये विधायक विनय जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो आस्था का विषय है, काफी लंबे समय से इंतजार था कि कब राम मंदिर के दर्शन होने पाए। पीछे की तस्वीरें आपको दिखा दे, पीछे का नज़ारा कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो तमाम बसें हैं वो अब पहुँच चुकी हैं और अब से कुछ देर में जो है यहाँ से विधायकों का जो जत्था है, जो लोग विधायक हैं वो यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। लमसम 10 बसें जो है यहाँ पर इसमें लोक भवन के बाहर खड़ी हुई हैं। साथ ही साथ सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस कर्मियों की फौज यहाँ पर लगाई गई। धीरे धीरे विधायकों का पहुंचना शुरू हो रहा है। धीरे धीरे विधायक हैं, एमएलसी हैं, भाजपा के, अपना दल के, निषाद पार्टी के या फिर यूं कहें कि आरएलडी के तमाम विधायक हैं जो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर में यहाँ से सभी बसें जो है एक साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बड़ा दिन है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि आखिर कब वो दिन आएगा जब तमाम जो विधायक हैं वो दर्शन करने के। मैम, आज अयोध्या जा रही हैं, कितना बड़ा बहुत खुशी की बात है। अयोध्या जा रहे हैं, इसका सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने फिर एक बार इसका विरोध किया, वो लोग नहीं जा रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। निश्चित तौर पर तमाम जो विधायक हैं उनका कहना है कि राम में आस्था जो रखते हैं वो निश्चित तौर पर राम के दरबार में जाना चाहते हैं और आखिर वो दिन आ गया है जब वो सभी एक साथ जो है भगवान राम के दर्शन करेंगे। निश्चित तौर पर ये तमाम बसें हैं जो यहाँ से अब से कुछ देर में रवाना होंगी। धीरे धीरे विधायकों का जो आना लगा हुआ है, मंत्रियों का आना लगा हुआ है। निश्चित तौर पर अब से कुछ देर में तमाम जो मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक हैं, वो लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है लमसम 9 बजे के आसपास यहाँ से रवाना हो जाएंगे और पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए जाएंगे, उसके बाद में भगवान प्रभु राम के दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद 3 बजे वहाँ से वापसी लखनऊ के लिए है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहा जा सकता है कि आज का दिन जो है, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण। धीरे धीरे देखिए पीछे तस्वीरें, विधायकों का लगातार आना जारी है, लगातार वो आ रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इस चीज़ सांगा जी हमारे साथ हैं। सर, आज अयोध्या जा रहे हैं, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा आप लोगों को भी, लेकिन विपक्षी अभी समाजवादी पार्टी के लोग अभी भी इससे दूर बनाए हुए। देखिए, उनकी सोच को हम लोग नहीं बदल सकते और निश्चित रूप से जनता समय समय पर उनकी सोच के लिए उनको जवाब देने का काम करती है और ये हम सबके सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। बिल्कुल, हर कोई, हर व्यक्ति, हर सांसद हो, विधायक हो या फिर मंत्री हो, हर कोई यही कह रहा है कि उसके लिए सौभाग्य का दिन है। सौभाग्य आज उनका है कि वो आज जो है अयोध्या जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर क्योंकि कहीं ना कहीं जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि वो दिन आए जब वो अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करें, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो दिन आ चुका है। परिवार के साथ लोग आ रहे हैं, परिवार भी जो विधायकों के वो पहुँच रहे हैं, यहाँ पर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधायकों का जो परिवार है वो भी आज रामलला के दर्शन करेगा। साथ ही साथ विधायक खुद जो है दर्शन करेंगे, मंत्री सरकार के दर्शन करेंगे। और अगर विधानसभा के बाहर का माहौल देखें तो कहीं ना कहीं राममय दिखाई दे रहा है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए जो है विधायक भी उतने ही आतुर हैं जितना आम कोई भक्त आतुर होता है, जितना कोई आम श्रद्धालु आतुर होता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो विधायक हैं वो अब से कुछ देर में यहाँ से रवाना होंगे सभी विधायक। तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इसका भी बायकॉट किया, राम मंदिर दर्शन का भी बायकॉट किया, कहीं ना कहीं जो जनता हो या फिर तमाम विधायक, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खटक रहा है कि आखिर राम से नाराजगी कैसी है। राजनीति अपनी जगह है और राम अपनी जगह है, श्रद्धा अपनी जगह है। तमाम हिंदू जो राम को मानने वाले समाजवादी पार्टी में भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का निर्देश ना होने की वजह से पार्टी गाइडलाइन का कहीं ना कहीं इसमें आप पालन करना पड़ रहा है उनको मजबूरन, और वो अयोध्या नहीं जा पा रहे। जी बिल्कुल अनिल, क्योंकि विधानसभा के बाहर आप मौजूद है, भीड़ भी साफ तौर पर देखी जा रही है। अब ऐसे में अश्विनी, अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि थोड़ी ही देर में बसें शायद वहां से रवाना हो जाएंगी अयोध्या के लिए, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है और लगभग कितनी देर में ये बसें अयोध्या के लिए रवाना होंगे और कब तक वहां पर पहुंचेंगे अश्विनी?
बिल्कुल सुरक्षा की व्यवस्था करें तो विधानसभा के आसपास के जो मुख्य रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो विधायक हैं या मंत्री हैं उन्हीं की गाड़ियों को आने के लिए कहा गया है, बाकी सभी गाड़ियों को वहीं पर रोका गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ से निकलने के लमसम 9 बजे के आसपास जो है यहाँ से विधायकों को निकलना है और 9 बजे के यहाँ से रवाना होकर के दिनेश प्रताप सिंह विधायक मंत्री जो यूपी सरकार मंत्री जो दिनेश प्रताप सिंह है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहा जा सकता है कि आज तमाम विधायक जाएंगे। साथ ही साथ बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि बसपा भी अब शामिल हो रही है। लोक दल सभी लोग थे, सपा के लोग तो नहीं जा रहे हैं, आप बसपा से हैं। सपा के लोग राजनीति कर रहे हैं तो हम राजनीति करने वाले नहीं है। हम हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और आज आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, आदेश है, तो उसमें हम जा रहे हैं। कल वहाँ पे अगर हमारी दुनिया की सबसे अच्छी मस्जिद बनती है तो कल हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन इसका कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये बसपा के आज जो विधायक है, इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह वो भी इसमें शामिल हुए। उनका कहना है कि जो विधायक हैं वो जा रहे हैं, आस्था उनकी है। अगर कल को मस्जिद बनकर तैयार होगा तो उसके भी दर्शन करने के लिए वो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी इस राम मंदिर जो दर्शन कार्यक्रम है उसमें शामिल नहीं हो रहे। इसके अलावा सभी पार्टियां लगभग शामिल हो चुकी हैं इस कार्यक्रम में। सभी पार्टियां जो है सभी पार्टियों के विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं जो एक कार्यक्रम है राम मंदिर भगवान राम के दर्शन का उसमें जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि सभी का लिए ये कहीं ना कहीं आज का दिन काफ़ी अनमोल है, काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आज भगवान राम के दर्शन तमाम विधायक करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, कहा जा रहा है कि यूपी मंत्रिमंडल के साथ आरएलडी के भी जो मंत्री विधायक है वो भी आज इस दर्शन में शामिल होंगे, वो भी लखनऊ से आज रवाना होंगे। क्या सभी जो है वो साथ मिलकर यहाँ से रवाना होंगे अश्विनी? बिल्कुल आरएलडी हो या फिर निषाद पार्टी हो, अपना दल एस हो या तमाम अन्य पार्टियां हो, बसपा भी यहाँ तक कि इस आज जो कार्यक्रम में शामिल हो रही है, जो राम मंदिर दर्शन के लिए तमाम विधायक जा रहे हैं, वो एक बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इसमें जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है सिर्फ समाजवादी पार्टी ने इससे दूरी बनाई हुई है। कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान या फायदे को देखते हुए या फिर किसी अन्य चीज को देखते हुए बाकी, लेकिन बसपा के इकलौते विधायक उत्तर प्रदेश में उमाशंकर सिंह है वो भी अभी से कुछ देर में आपने सुना, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता को निभाते हुए, उसके धर्म को निभाते हुए वो जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा बयान दिया कि अगर कल को मस्जिद का भी बनता है, वहां पर भव्य मस्जिद बनकर तैयार होता तो उसमें भी वहां पर वो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बसपा ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। बसपा ने कहीं ना कहीं अपने विधायक, इकलौते विधायक को भेज के साफ संदेश दिया कि धर्मनिरपेक्षता की बात जो दिनेश सिंह जी हैं सर आज आप जा रहे हैं, क्या कैसा? हम लोगों को बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम लोगों को अवसर मिल रहा है भगवान श्री राम के दर्शन करने का। तो समाजवादी पार्टी अभी भी इससे दूरी बनाए हुई है। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी वोट से नीचे भगवान श्री राम को समझती है और भारतीय जनता पार्टी वोट से ऊपर राष्ट्र को और भगवान को मानती है। तो हम लोगों के लिए तो वोट से ऊपर भगवान है, तो हम लोग भगवान का महत्व समझते हैं। उन लोगों का महत्व केवल जाति है या वोट है, इससे ज्यादा महत्व नहीं है उनको। बिल्कुल दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री हैं, जिनका कहना है कि उनकी पार्टी और उनके लिए भगवान और राष्ट्र सबसे ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए वोट महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में एक बड़ा बयान जो है दिनेश सिंह ने दिया, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बार फिर समाजवादी पार्टी को घेरने काम किया, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इससे दूरी बनाए हुए है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये दूरी कहीं ना कहीं उनके लिए कोई मजबूरी तो नहीं है, जिसके चलते वो ऐसा कर रहे हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, ज़रा अश्विनी पीछे की तस्वीरें दर्शकों को दिखाए कि किस तरीके से बसों की संख्या, कितनी बसों की संख्या, क्योंकि आप बता रहे थे अमूमन 10 बसें वहां पर मौजूद है जो इन तमाम विधायकों मंत्रिमंडल को लेकर जाएगी। कितने समय की दूरी तय करनी पड़ती है लखनऊ से अयोध्या के लिए अश्विनी? लखनऊ से अयोध्या की लमसम 130 किलोमीटर की दूरी है। ये वो बसें हैं जिनसे जो जाएंगे। निश्चित तौर पर ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इन बसों के माध्यम से तमाम जो लोग हैं वो जाने वाले हैं।
हैं, लमसम 10 बसें हैं जिनसे यहाँ से विधायक और मंत्री रवाना होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर 135 किलोमीटर की दूरी लमसम 2 घंटे में तय होगी। लमसम 11 बजे के आसपास अयोध्या में सभी विधायक और मंत्री पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो तमाम व्यवस्थाओं की, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से प्रोटोकॉल्स रोड सड़कों पर लगाए गए हैं। सड़क पर पूरी रास्ते हैं जो खाली कराए गए हैं। कहीं पर ट्रैफिक का जमावड़ा न होना पाए, इसका विशेष ध्यान पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि कहीं पर जो है ट्रैफिक ना इकट्ठा होने पाए, कहीं पर रुकावट न है, वो नॉन स्टॉप यहाँ से बसें जो है वो अयोध्या के लिए जा पाए। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो अयोध्या को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। अयोध्या में तमाम जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया। साथ ही साथ जहां से रवाना होंगे या फिर जब ये बसें जाएंगी तो उस दौरान भी रास्ते भर में पुलिस स्क्वाड जो है स्क्वाड करेगा इन गाड़ी बसों को। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से का पूरी तैयारी पुलिस की ओर से की गई है। साथ ही साथ जो परिजन जाएंगे, जो विधायक जाएंगे, उनकी खाने पीने की व्यवस्था अयोध्या में की गई है। सारी व्यवस्थाएं वहां पर समुचित व्यवस्थाएं की गई। तो निश्चित तौर पर कहीं माना जा रहा है कि बाकायदा सरकार की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से फ्रंट पेज पर खेलती रही है। अयोध्या हमेशा उसके लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो निश्चित तौर पर संघर्ष भी किया, सत्ता में भी है और अब वो दर्शन खुद कर रहे हैं, दूसरों को करा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बाकायदा पूरी तैयारी है। पूरी बसें हैं जो वो ऐसी बसें हैं यहाँ से अब से कुछ देर में रवाना होंगी। लगातार विधायकों का आना जारी है। विधायक धीरे धीरे लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं एक एक करके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधायक भी चाह रहे हैं कि वो समय से पहुंच जाए, लेट ना हो, क्योंकि भगवान राम के दर्शन करने का मौका उनको मिलने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर के बाकायदा पूरी तैयारी किए हुए हैं। जो विधायक हैं वो धीरे धीरे लगातार देखिए गाड़ियों से पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। हालांकि यहाँ से बसों के माध्यम से विधायक जो हैं, साथ ही साथ खुद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, वो खुद बस से ही जाएंगे। उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट किया था कि कोई भी मंत्री या विधायक निजी गाड़ी से नहीं जाएगा, सभी लोग बसों से जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका ख्याल रखा जा रहा। सभी उस प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं सभी लोग, और प्रोटोकॉल के तहत ही बसों से ही सभी जो मंत्री विधायक हैं वो रवाना होंगे। धीरे धीरे लगभग 50 से 60 विधायक इस समय जो है विधानसभा के बाहर पहुंच चुके हैं। और यहां से अब धीरे धीरे जो है उनके लिए नाश्ते वगैरह की व्यवस्था की गई है। वो करने के बाद में गाड़ियों में बैठने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और उसके बाद यहाँ से विधायक जो है रवाना होंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि आप बता रहे थे कि सभी विधायक जो है कोई भी निजी गाड़ी से अयोध्या नहीं जाएगा, इन बसों में सवार होकर जाएंगे, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम भी आज अयोध्या पहुंचेंगे। तो क्या वो भी बसों में सवार होकर पहुंचेंगे? हालांकि डिप्टी सीएम्स का भी क्लियर नहीं है, लेकिन संभावना वो है कि जब विधानसभा अध्यक्ष जा रहे हैं बसेस तो वो भी बसों से ही जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो बाई फ्लाइट वहाँ बाई हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे अयोध्या। बाकी सभी जो लोग हैं वो जो है बसों से ही यहाँ से रवाना होंगे। उसको लेकर के अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई है। 10 बसें लगभग यहाँ खड़ी की गई। इसके अलावा जो है कपिल देव अग्रवाल उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। सर कितना बड़ा दिन आज का? सर कैसा लग रहा है, किस तरह का अनुभव प्रभु श्री? देखिए, हम सब लोग माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम, दिव्य धाम के दर्शन करने के लिए सारे विधायक सब लोग एक साथ मिलकर के जा रहे हैं। हम सबके लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज का दिन बड़ा पवित्र है और आज का ये अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण से, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के कारण से, हम सब विधायकों को, मंत्रिमंडल के साथियों को ये सब मिला है। निश्चित रूप से आज का दिन बहुत ही पवित्र भी है। भगवान प्रभु राम जो लगभग 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद वहाँ पर स्थापित हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम सबको उनका दर्शन करने का मौका मिलेगा। हम भी गदगद होंगे उनके दर्शन करके। मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी जा रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इससे किनारा किया। राम से और दुर्भाग्य उनका, वो नहीं जा रहे। भगवान राम तो सबके हैं, उनको कहना चाहिए था कि राम हमारे उससे ज़्यादा है, पर वो नहीं कह पाए। उन्होंने राम को छोड़ दिया तो राम उनको भी छोड़ देंगे निश्चित रूप से।
बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि भगवान राम के दर्शन करने न जाना समाजवादी पार्टी के लिए दुर्भाग्य का विषय है। निश्चित तौर पर, क्योंकि तमाम जो पार्टियां, विरोधी पार्टियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं साथ आ गई हैं, वो भी दर्शन के लिए जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे में ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिस दिन का इंतजार सदियों से किया जा रहा था वो 22 जनवरी को पूरा हुआ और अब ये मौका सभी मंत्रियों को मिल रहा है कि रामलला के दर्शन करें। खुशी साफ तौर पर उनके चेहरे पर देखी जा रही है। अश्विनी, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।